नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। फतेहाबाद में हुए हरियाणा रोडवेज के परिचालक और चालक पर दबंगों द्वारा मारपीट के मामले में भिवानी बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्वे कर्मचारी संघ के संगम मोर्चा के प्रधान अनिल ने बताया कि बीते दिन हरिद्वार से फतेहाबाद आ रही रोडवेज बस में हिसार के अग्रोहा चौक पर 15 से 20 ऐसा सामाजिक लोगों द्वारा चालक और परिचालक के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। इसके विरोध में आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में रोष प्रकट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे रूट की बस होने के कारण दंडूर गांव में स्टॉपेज नहीं होने के कारण एक लड़की द्वारा 15 से 20 साथियों को बुलाकर अग्रसेन चौक पर चालक और परिचालक के साथ मारपीट करवाई गई, जिसमें चालक और परिचालक बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आए दिनों इस तरह की घटना सामने आ रही है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में डर का माहौल है। रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा भी राम भरोसे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं रोडवेज के अन्य कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर सरकार दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो रोडवेज कर्मचारियों द्वारा हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बस का पहिया हिलने का नाम नहीं लेगा। कल जो हमारी फतेहाबाद डिपो की बस जो हरिद्वार रूट पे चलती है, उसके कंडक्टर के साथ 4-5 बदमाशों ने पूरी तरह से मारपीट की है। मतलब इस तरह मारपीट की है, अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो नहीं। अब वो कर्मचारी जो परिचालक है वो एडमिट है। हमारी रोडवेज कर्मचारियों की सिर्फ यही मांग है, परिचालक को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कारण अभी कुछ सामने विशेष आया नहीं, बस कुछ उतारने के बारे में बात हुई थी। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई थी कि मतलब इतनी मारपीट की कोई जरूरत। अगर इसी मामले से ले लेते हैं, अगर प्रशासन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करता तो रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करने पर मजबूर होगा। प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अनिल फौजी, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान। यहाँ पर अभी समस्त रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा, जो साझा मोर्चा की तरफ से कॉल है, जो फतेहाबाद डिपो में कल परिचालक के साथ मारपीटाई हुई है। 15 से 20 के करीब लड़के अपराधी तत्व बताए जा रहे हैं। काफ़ी मारपीट की है, चोटें आई हैं, वो एडमिट हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से एक पुरजोर विरोध प्रदर्शन करते हुए हम अपील करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हर रोज आइंदा परिचालक हो, चालक हो, जहाँ कहीं भी हो, रोड पे चलते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। इससे आम जनमानस को भी दिक्कत होती है। कर्मचारियों में भारी रोष है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में जो शीर्ष नेता और हमारे को आदेश देगा, हम रोडवेज का और पैन और पहिया जाम करने को मजबूर होंगे। ये कहाँ का मामला है और मामला क्या हुआ था? ये जी कल हरिद्वार से फतेहाबाद डिपो की बस आ रही थी। हिसार से वापसी का टाइम फतेहाबाद की लेके चली। वहाँ से कुछ लड़के लड़कियां बैठे हैं पढ़ने वाले। उनको जब हिसार बाईपास आया तो बताया गया भी यहाँ डंडूर उतरने के लिए बोला गया। वहाँ उस बस का स्टॉपेज नहीं था। लंबे रूट की बसें होती हैं, उनका कुछ बीच में स्टॉपेज नहीं होता है। तो वो लड़के जबरदस्ती करने लगे, हमारे को उतारना पड़ेगा, जिनमें ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस रोक दी, लड़कों को उतार दिया। लेकिन उसके अंदर एक लड़की उसकी साथी थी, उसने फोन के द्वारा अपने साथियों को 10 से 15 वहाँ पे आगे चल के अगरवा मोड़ पे मिले हैं और उन लड़कों ने परिचालक और ड्राइवर के साथ में मारपीटाई की है। वहाँ उसको पकड़ा है, मारपीटाई के बस से नीचे खींच के ले गए, जिससे उसकी मशीन गिर गई, पैसे भी गुम हो गए हैं और टिकट बॉक्स भी गुम हुआ है। और वहाँ से बाद में फिर अगरवा जाके थाने में भेजा गया बस को, फिर वहाँ से एडमिट हुआ है परिचालक।
अभी परिचालक की स्थिति गंभीर है, वो वहीं एडमिट है। ऐसी घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं। अब भी हुई है, भिवानी डिपो में भी पिछले दिनों 2-3 बार हुई है। उसके 100 रुपये हमने बंद किया था, हम बस को भी बंद कर देते हैं। अगर भविष्य में ऐसी होती है, अगर सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं लाती है या कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो रोडवेज का हर कर्मचारी पैन और पहिया जाम करने को मजबूर होगा। इसमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं सरकार को भी सुरक्षा व्यवस्था का सुचारू रूप से सुरक्षा देना सरकार का दायित्व बनता है। वोट मांगने के टाइम पे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आ जाते हैं, लेकिन सुरक्षा होती नहीं है, न ही आम जनमानस की हो रही है, न किसी कर्मचारी की हो रही है। कर्मचारी किसी भी भाग में हो, किसी महकमे में हो, उनके रोष बिल्कुल भारी रोष है सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने बहुत बुरी सतर पे गिरा दिया है सुरक्षा के मामले में। तो ये पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। 1-2 डिपो में शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे सभी डिपो में होगा। साझा मोर्चा की मीटिंग चली हुई है, जो हमारे यूनियन के शीर्ष नेता उतर है उनकी मीटिंग चली हुई है। वहां से जो निर्णय आएगा उसके बाद हर डिपो में उसी फलस्वरूप कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। जब तक रोडवेज का पहिया नहीं लेगा, जब तक कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।